तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका के द्वारा 5th जनरेशन के बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट को निर्माण करने के बावजूद F-15 की एक नया संस्करण को तैयार किया गया। दोस्तों जहाँ पे पूरा दुनिया में अमेरिका 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में सबसे अग्रिम है, तो वहीं पे इस दरमियान F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों का निर्माण करना ये साफ साफ दर्शाता है कि अमेरिका के लिए F-15EX कितना अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों अमेरिका की तरफ से खाली एयरक्राफ्टों का निर्माण नहीं बल्कि बड़े मात्रा में इसे खरीदा भी जा रहा है और इसका एकमात्र कारण है एयरक्राफ्टों की क्षमता और इसके ताकत। और अब बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से F-15EX एयरक्राफ्टों को और अधिक ताकतवर बनाया जा रहा है और इसके लिए इसमें नए हथियारों को शामिल किया गया जिनमें हार्पून जैसे डेडलीस्ट मिसाइल भी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि F-15EX और हार्पून मिसाइलों के जो कॉम्बिनेशन है वो कितना घातक है और F-15EX में हार्पून मिसाइल लगने के बाद अब दुश्मन को इससे क्यों इतना डरना चाहिए। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अमेरिका के जो F-15EX एयरक्राफ्ट है ये असल में 1972 में निर्माण किया हुआ मैकडोनाल्ड डॉगलस F-15 एयरक्राफ्टों के डिजाइन के बेस पे ही बनाया गया है और इसे आप अमेरिका के बोइंग F-15E स्ट्राइक ईगल एयरक्राफ्टों के एक आधुनिक संस्करण भी कह सकते हैं। दोस्तों F-15 एयरक्राफ्टों के जो स्ट्राइक ईगल वेरिएंट है इसे इसके ओरिजिनल निर्माता मैकडोनाल्ड डॉगलस की तरफ से नहीं बल्कि बोइंग की तरफ से निर्माण किया गया था और ये 1980 का डिजाइन है। डिजाइन के मुताबिक ये एक ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशनों को अंजाम दे सकता है। इसके हाई स्पीड इसके ताकत को और बढ़ाता है, जबकि रिपोर्टों में बताया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों को ऐसे बनाया गया है कि इसे किसी तरीके के स्क्वाड या फिर इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट के सपोर्ट का आवश्यकता नहीं पड़ता। स्ट्राइक ईगल असल में F-15 ईगल एयरक्राफ्टों के एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसे 1972 में मैकडोनाल्ड डॉगलस की तरफ से निर्माण किया गया था और 1976 में जो पहली बार अमेरिकी एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ था। इवन दोस्तों ये एयरक्राफ्ट 2 इंजन 2 सीट वाले लॉन्ग रेंज एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट है जिसमें दो प्रीटी विटनी F-100 PW-100 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ इन इंजनों में आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट भी है जिसके बदौलत ये एयरक्राफ्ट हाई स्पीड में ट्रैवल भी कर सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के टोटल विंग स्पैन करीब 13 मीटर का है और इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी बेड़े में शामिल करने के बाद अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को इजराइल, जापान, सऊदी अरेबिया जैसे कई देशों को बेचा गया। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसे दुनिया के तेज तरीन कुछ गिने चुने एयरक्राफ्टों में भी शामिल किया गया है और रिपोर्टों के मुताबिक एयरक्राफ्टों का अधिकतम रफ्तार माक 2.5 के आसपास है, मतलब ध्वनि के रफ्तार से करीबन 2.5 गुना अधिक रफ्तार से ये एयरक्राफ्ट ट्रैवल कर सकता है, जबकि इसके रेंज करीब 3900 किलोमीटर है। और हाल ही में ही बोइंग की तरफ से इसके सबसे आधुनिक संस्करण F-15EX या फिर ईगल 2 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा करीबन 76 ऐसे एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है जो साल 2025 तक अमेरिकी बेड़े में शामिल हो जाएगा। साथ में यह भी बताया जा रहा है कि यह संख्या आने वाले समय में बढ़ के 144 तक हो सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी खबर है कि अमेरिका की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को भारत के मीडियम रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के टेंडर में भी ऑफर किया गया है, जहां पे इन एयरक्राफ्टों का सामना लॉकहीड मार्टिन F-21, यूरोफाइटर टाइफून, स्वीडन के साफ JS-39 ग्राइफिन E, फ्रांस के डसॉल एविएशन के राफेल और रशिया के मिकोयान MiG-35 और सुखोई Su-35 के साथ है। जबकि बोइंग कंपनी के F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 जैसे एयरक्राफ्टों का भी पेशकश इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर में किया गया है। दोस्तों फिलहाल जिन हथियारों को बोइंग के F-15 एयरक्राफ्टों में हाल ही में इस्तेमाल करने का खबर दिया गया है वो असल में ओरिजिनली सऊदी अरेबियन एयरफोर्स के लिए बना था, मतलब सऊदी अरेबिया की तरफ से अमेरिका से खरीदा गया F-15A से एयरक्राफ्टों में हाल ही में ही हार्पून जैसे डेडलीस्ट मिसाइलों को इंटीग्रेट किया गया है। दोस्तों फिलहाल सऊदी अरब और F-15 स्ट्राइक ईगल एयरक्राफ्टों के समझौते को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल के दिसंबर महीने में रॉयल सऊदी अरेबियन एयरफोर्स को अमेरिका के बोइंग की तरफ से निर्माण किया हुआ आखिरी F-15A से एयरक्राफ्ट का डिलीवरी किया गया है, जो बेसिकली 2010 के एक एग्रीमेंट के तहत हुआ है, जहां पे सऊदी अरेबिया की तरफ से करीबन $29 बिलियन खर्चा करके अमेरिका से 84 F-15A से जैसे एयरक्राफ्टों को फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत खरीदा गया था। दोस्तों $29 बिलियन के डील में सऊदी अरेबिया को एयरक्राफ्टों के साथ कई तरीके के मॉडिफिकेशन भी मिला है और ऐसे मॉडिफिकेशन में एयरक्राफ्टों में नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, एडवांस कॉकपिट डिस्प्ले और हैंडमेड माउंटेन डिस्प्ले जैसे सिस्टम शामिल है। पर सऊदी अरेबिया के इन एयरक्राफ्टों में हार्पून जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है ये अब तक दुनिया को पता नहीं था। दोस्तों अक्टूबर 3 के दिन सऊदी अरेबिया के द्वारा पाकिस्तान के साथ एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया था जिसे नसीम अल वहर 13 का नाम दिया गया था। दोस्तों ये इन एयरक्राफ्टों के लिए ऐसा पहला मौका था जब यह तेहरान में एक्सरसाइज के लिए लिफ्ट हुआ। दोस्तों एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज के एक वीडियो जब पब्लिक हुआ तब दुनिया को पता चला कि सऊदी अरब के इन एयरक्राफ्टों में हार्पून जैसे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक
स्ट्राइक मिसाइल है। दोस्तों इन एयरक्राफ्ट और हार्पून मिसाइलों के साथ सऊदी अरबिया के द्वारा लॉन्ग रेंज में अपने मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया और एक्सरसाइज के दरमियान सऊदी अरब के कोस्ट से लेके पाकिस्तान के कोस्ट तक इन एयरक्राफ्टों के द्वारा उड़ान भी भरा गया था। हालांकि इस वीडियो में एक्सरसाइज के दरमियान एयरक्राफ्टों के द्वारा कम से कम 2 टारगेटों को तबाह करना दिखाया गया, जिनमें बताया जा रहा है कि शायद ये सऊदी अरबिया के नेवी या फिर पाकिस्तानी नेवी या फिर कहे तो दोनों देशों में से किसी एक देश के हेलीकॉप्टरों के द्वारा दागे जाने वाले मिसाइल भी हो सकता है। दोस्तों अमेरिका की तरफ से कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि सऊदी अरबिया के लिए निर्माण किया हुआ F-15 ऐसे एयरक्राफ्टों में हार्पून जैसे मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के डिसीजन साल 2016 में लिया गया था और बोइंग की तरफ से इसे लेके नेवल एयर सिस्टम कमांड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया था। बेसिकली हार्पून के जिन वेरिएंटों को इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया गया है उसे AGM-48L हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल कहा जाता है। दोस्तों 2016 में इस तरीके के समझौते होने से पहले सऊदी अरबिया के गवर्नमेंट के तरफ से अमेरिका से करीबन 400 AGM-84L मिसाइलों को एक बड़े डील के तहत खरीदा गया था, जिसका लागत करीब करीब $6.8 बिलियन बताया जाता है। जबकि इस डील के अलावा एक अन्य डील में भी सऊदी अरबिया की तरफ से करीबन 402 हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलों को बोइंग कंपनी से खरीदा गया था। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो ये मिसाइल सऊदी अरबिया के द्वारा खरीदा गया है, इनमें एयर लॉन्च वर्जन के अलावा सरफेस लॉन्च वर्जन भी शामिल है। दोस्तों सऊदी अरबिया की तरफ से इतने बड़े मात्रा में हथियार और मिसाइलों के साथ साथ एयरक्राफ्टों को खरीदने का सिर्फ एक ही कारण है और वो है ईरान। पर्शियन गल्फ में स्थित ईरान एक ऐसा देश है जो सऊदी अरबिया के साथ काफी तनावपूर्ण रिश्ते में है। दोनों देशों के बीच में कई बार वर्बल वॉर भी हो चुका है और सऊदी अरबिया को ईरान से बड़ा खतरा भी है। रिपोर्टों में बताया जाता है कि सऊदी अरबिया ईरान के बढ़ते हुए नेवी के ताकत को लेकर काफी अधिक परेशान है और इसी वजह से ही एंटी शिप ताकत को मजबूत करना चाहता है ताकि ईरान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। और दोस्तों इसी वजह से सऊदी अरबिया के लिए हार्पून मिसाइलों को अब एक ब्रह्मास्त्र के जैसे देखा जा रहा है। दोस्तों अगर AGM-84L हार्पून मिसाइलों को देखा जाए तो ये गाइडेंस के मामले में बेहतरीन से बेहतरीन मिसाइलों को भी टक्कर दे सकता है। इसमें GPS और इंटरनल नेविगेशन दोनों ही सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है और बताया जाता है कि ये मिसाइल अपने हमला करने की क्षमता या फिर कहे तो एक्यूरेसी को और ताकतवर करने के लिए उड़ान के मध्य में ही अपने पथ को बदल सकता है। असल में हार्पून मिसाइलों में इस टेक्नोलॉजी को स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपेंडेड रेस्पॉन्स मतलब SLAMER जैसे लैंड वेज वेरिएंट के मिसाइल से लाया गया है, जो कि हार्पून के ही लैंड वेज वेरिएंट है। दोस्तों AGM-84 हार्पून मिसाइल में जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे भी SLAMER जैसे मिसाइलों से ही एडॉप्ट किया गया है। जबकि इसके अलावा मिसाइल के और एक की फीचर है इसमें इस्तेमाल होने वाले एक्टिव रडार सीकर, जो कि थर्मल गाइडेंस के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ इसमें करीब करीब 500 पाउंड के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किसी भी बड़े आकार के जहाज को भी तबाह कर सकता है। और दोस्तों बताया जाता है कि हार्पून मिसाइल के रेंज करीब करीब 121 किलोमीटर है। दोस्तों हार्पून मिसाइलों को F-15SA जैसे एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करने के बाद सऊदी अरबिया के पास इतना ताकत आ चुका है कि वो पर्शियन गल्फ में किसी भी क्षेत्र के ऊपर किसी भी जहाज के ऊपर हमला कर सकता है। और खाली दोस्तों इतना नहीं बल्कि सऊदी अरबिया अपने आर्मी को इतना संख्या बल में बना के रखा है कि आवश्यकता पड़ने पे सऊदी अरबिया ईरान के जितने ही आर्मी को डिप्लॉय कर सकेगा। दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ के अलावा सऊदी अरबिया के साथ लगे हुए समुद्र सरहद में सऊदी अरबिया के कई सारे पोर्ट्स है और आवश्यकता पड़ने पे इनमें से सभी पोर्ट का इस्तेमाल सऊदी अरबिया कर सकता है ताकि वो पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ अदान और रेड सी में अपने प्रेजेंस को रख सके। कुल मिला के दोस्तों F-15SA जैसे एयरक्राफ्टों में हार्पून जैसे मिसाइलों के इंटीग्रेशन ये साफ साफ दर्शा रहा है कि ऐसे मिसाइलों को F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल करते हुए एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटी को और मजबूत किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।